पुलिस का घर घर जाना शुरू। जिनके पास यह दस्तावेज नहीं होगा वो बुरे तरीके से फंसेंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, आज के वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं। अगर आपके घर पर पुलिस आ जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, एनआरसी से पहले जो है पुलिस को जो है घर घर भेजा जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद ही एनआरसी को पूरी तरीके से शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कलकत्ता में ये काम शुरू हो चुका है। और साथियों, यहाँ पे बंगाल में जो है घुसपैठिए और बांग्लादेशी को भगाया जा रहा है। घर घर जो है पुलिस ये अधिकारी जा रहे हैं और उनसे दस्तावेज़ की डिमांड कर रहे हैं। दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं। जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको जो है घुसपैठिए घोषित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। समझ रहे हो? अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को सावधान होना होगा। दूसरे राज्य से भी है तो भी सावधान रहना होगा साथियों, क्योंकि यार दूसरे देश जैसे कि नेपाल के रहने वाले हैं तो ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे नोटिस में सब कुछ बता दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए, नोटिस जो है 8 पेज की है साथियों, समझ रहे हो? और इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करूंगा, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो हमें पर्सनली मैसेज कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, बहुत सारे बहनों लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि एनआरसी में अभी टाइम है या नहीं है। देखिए, एनआरसी में अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप एक बार जो है असम में जाके देखिएगा वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की हालत क्या है। जब एनआरसी हुआ तो वहाँ के लोगों को क्या परेशानी हुई, समझ रहे हो? वहाँ पर एनआरसी हो चुकी है 2019 में, और मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा, बट आप समझ जाइएगा वहाँ की स्थिति को देख करके। और देखिए, असम जाइएगा, वहाँ पर जाकर हालत देख लीजिए, आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो साथियों? और देखिए, पहली बात है आपको पूरी तरीके से सीरियसली लेना है और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। और सरकार का भी कहना है जो एसआईआर जो चल रहा है, आप सभी को पता है कि 18 राज्य में अभी एसआईआर जो है यहाँ पर हो चुका है। 18 राज्यों में धीरे धीरे जो बाकी बचे राज्य हैं वहाँ पर भी एसआईआर की जो है पूरी की जाएगी। जैसे देखिए, 5 राज्यों का अभी फाइनल ड्राफ्ट जो है आना अभी बाकी है, जैसे कि आपका झारखंड का, आपका मेघालय का, महाराष्ट्र का, इस तरीके से भी 5 राज्यों का भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। ड्राफ्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए, 4 अक्टूबर के बाद फाइनल जो है ड्राफ्ट आ सकता है। जैसे ही ड्राफ्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, सरकार जो है अधिकारियों के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन भी शुरू करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से जो है यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिहार में भी यही हाल है। बिहार में भी आप लोग देखते होंगे टेंट लगा के अलग वो दूसरे राज्य से, दूसरे देशों से आके यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरे देशों से, राज्य बात मत कीजिए, बांग्लादेश से है, कोई नेपाल से है, कोई पाकिस्तानी है, समझ रहे, कोई अफगानिस्तान से है। उसको अपने देश में क्या जगह नहीं है, हमारे यहाँ आके रह रहा है, समझ रहे हो? तो देखिए, साथ में बंगाल में भी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और झारखंड में भी अभी ये मामला है साथियों। और देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अधिकारी आने के बाद जो है वो दस्तावेज़ की जांच करेंगे, देखेंगे कि सच में वो भारतवासी है, तभी यहाँ पर उनको रहने दिया जाएगा, नहीं तो उसको घुसपैठिए घोषित किए जाएंगे। यहाँ का सरकारी स्कीम, यहाँ आके आधार कार्ड बनवा लेता है, राशन कार्ड बनवा लेता है और सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेता है, समझ रहे? यहाँ पर आके बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं। तो साथियों देखिए, कहीं कहीं पर अधिकारी आएंगे और कहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा जांच कराया जाएगा। और आप सभी को पता है कि हर जगह के लोग एक तरह के नहीं होते। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ के लोग किस तरीके से, दूसरे राज्य से लोगों के किस तरीके, दूसरे देश से आकर, चलिए अपना राज्य के लोगों कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहीं भी रह सकता है, लेकिन दूसरे देश के लोगों को हम क्यों रखें, अपने देश में क्यों जगह दें, समझ रहे हो? तो इस तरीके से बहुत जगह जो है बदमाश टाइप के भी लोग होते हैं और वो बाद में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं,
समझ रहे हो, ज़्यादा की संख्या में आ जाएंगे, बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट अधिकारी जाएंगे एक दो लोग को तो वो भाई वैल्यू नहीं देगा, है ना। इसलिए जो है यहाँ पे पुलिस को भेजा जाएगा ताकि उसका वैल्यूशन बना रहे। और देखिए जब पुलिस जाएगी तो ऑटोमेटिक फिर आपको अपने दस्तावेज़ दिखाना होगा, फिर अधिकारी आएंगे और आने वाला जो है 15 से 20 दिनों के बाद ये काम शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। और देखिए क्योंकि बंगाल में अभी चल रहा है, बंगाल की हालत आप देख ही सकते हो किस तरीके से है, कितने घुसपैठिए थे, बंगाली कह के बंगाल में रह रहे थे। बांग्लादेशी बंगाली नहीं हो सकता मेरे भाई, वो दूसरे देश के लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वैसे लोगों को इंडिया में जगह नहीं देनी है, वैसे लोगों को यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही है देख ही रहे हो, आतंकवादी की घटनाएं होती है कंटिन्यू, यहाँ पे कहाँ घटनाएं घट जाती है, यहाँ की जानकारी लीक होती है, दूसरे देशों में जाती है, समझ रहे हो। इसलिए आपको ज़रूर पता होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे आप लोग, तरह तरह की घटनाएँ हो रही है हमारे देश में। और देखिए तो अब क्या होगा, आपके घर पर भी आएंगे, आने के बाद सबसे पहले आप दस्तावेज चेक होगी, उसी से पता चल पाएगा कि आप बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं या घुसपैठिए हैं, दूसरे देशों से आप आए हैं, समझ रहे हो। और क्योंकि जब तक सरकार आपके दस्तावेज़ को चेक नहीं करेगी तब तक सरकार को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप घुसपैठिया हैं या फिर ओरिजिनल आप भारत के लोग हैं, भारत में किसी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश से आप रह रहे हैं, समझ कैसे पता चलेगा। इसलिए जो है जिसमें आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। और देखिए यह नागरिकता का कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए की पहचान का शुरू किया जा रहा है। नागरिकता देना लेना देना से कोई मतलब नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं एक्चुअल में या नहीं है, वो देखा जाएगा। और देखिए पहला तो आपका आधार कार्ड देखा जाएगा सबसे पहले, समझ रहे हो। उसके बाद वोटर कार्ड देखा जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम देखा जाएगा कि आपका नाम कब से है, अब नया नाम जुड़वा लियो वो नहीं चलने वाला है, पुराना देखा जाएगा कि आपके दादा परदादा आपके पिता वगैरह यहाँ पर उसका वोटर लिस्ट में नाम था, 2003 के वोटर लिस्ट में, 2002 के वोटर लिस्ट में, वो पुराना डेटा देखा जाएगा, उसी से तो पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो वोटर कार्ड होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लाखों लोगों के पास वोटर ID कार्ड है और कितने लोगों का वोटर कार्ड से नाम हट चुका है, SIR से नाम हटा दिया गया है साथियों, समझ रहे। असल बात यही है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए, समझ रहे हो। और क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरीके से अगर शामिल रहना चाहिए। और ये भी देखा जाएगा साथ में डोमिसाइल भी देखा जाएगा कि कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो, आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है ना, जिसको डोमिसाइल बोला जाता है। और जिस राज्य में डोमिसाइल लागू है, हर राज्य में डोमिसाइल लागू नहीं है, याद रखिएगा। जिस राज्य में वहीं का वैल्यू होगा, और क्या जिसको कि निवास प्रमाण पत्र, हर राज्य में ये लागू नहीं है, समझ रहे हो ना। और देखिए जहाँ जहाँ लागू है वहाँ देखा जाएगा। साथ में आपसे जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, समझ रहे हो। साथ में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी मांगा जाएगा, तो उसको देखने के बाद ही वेरिफिकेशन होगा। और देखिए वेरीफाई किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और क्या अगर आपका ग्रैंड फादर का देखा जाएगा कि भाई ये सच में यहाँ का है, आपके फादर का देखा जाएगा, घुसपैठिए तो कहीं नहीं है ना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर जो है आपको जो है यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों, समझ रहे हो। कितने लोग यहाँ पे गलत तरीके से घुस के रह रहे हैं आपको पता ही है, आप देख ही रहे हो, है ना। फिर आप लोगों को यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। और क्या जब पुलिस को या फिर अधिकारी को कुछ डाउट लगेगा, मान लीजिए उसको किसी तरह का संदेह हुआ, लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा जो है गलत तरीके से भारत में रह रहा है, अगर उनको पता चला भाई आप पर डाउट हुआ है ना, फिर आपके जो है वहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा दस्तावेज को जांच होगा आपसे, और भी डॉक्यूमेंट वो मांगा जा सकता है उनके द्वारा जांच के लिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि डाउट होने के बाद तो डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप पकड़े जाओगे फिर आपको घुसपैठिए करार दिया जाएगा कि आप गलत तरीके से भारत में रह रहे हो, गलत तरीके से यहाँ पे विजिट किए हो, है ना। फिर आपको यहाँ पे अलग तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको डिटेंशन सेंटर में आपको शिफ्ट करा दिया जाए, समझ रहे हो। फिर आपकी नागरिकता पर पूरी तरीके से जो है रद्द कर दी जाएगी, ये कहना है सरकार का। अगर आप यहाँ नागरिकता भी ले लिए हो तो यहाँ पे हो जाएगी रद्द। और क्या ये चीज़ है, देखिए आने वाले समय में ये चीज़ें भी होगी। और देखिए NRC से पहले ये भी काम शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि NRC में जो है मनमानी इस बार नहीं चलेगी, मनमानी तरीके से इस बार आप लोग नहीं काम कर पाएंगे। साथ में डायरेक्ट किसी का नाम को बाहर नहीं किया जाएगा,
समझ रहे हो ना, क्योंकि सब नोटिस में यहाँ पे क्लियर लिखा गया है और बताया गया है। और क्या आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी, आपके पास की दोबारा नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपका नाम काट दिया गया एनआरसी से, तो आपको जो है मौका मिलेगा, तीसरी बार में नागरिकता आप लोग आसानी से साबित कर पाओगे। समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखिए आप लोगों को ये भी करना होगा, जितने भी हमारे भारतवासी के लोग हैं, समझ रहे हो 144 करोड़ जो है भारत की अभी लगभग जनसंख्या है, 144 करोड़, 1 अरब से ऊपर है, लगभग 1.5 अरब की संख्या भी है। समझ रहे हो, सभी के दस्तावेज होना ज़रूरी है, सभी को अपना दस्तावेज देना होगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या लड़की हो, लड़का हो, सभी के दस्तावेज होने चाहिए। आजकल बच्चों का भी जन्म प्रमाण पत्र होता है, आप लोग देखते हैं, बड़े लोगों का वोटर कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूल का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपके पास और भी दस्तावेज, पासपोर्ट हो गया है ना, तो ये चीज़ें होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो गया। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास 10th या तो 12th की मार्कशीट नहीं, उनको तो दिक्कत होगी यहाँ पे। जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको 10th 12th की मार्कशीट है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है वेरिफिकेशन में। हो सकता है नागरिकता में दिक्कत हो, क्योंकि नागरिकता के लिए आपको पता है अभी तक कोई एक जो है डॉक्यूमेंट को नहीं बनाया गया नागरिकता साबित के लिए। नागरिकता की चर्चाएं हो रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसको लेकर के अभी तक क्लियर किया कि इस डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित होगा। ये कहता है सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र हमारा ज़्यादा वैल्यूशन है, ये बोला जाता है। बट जन्म प्रमाण पत्र को लेकर वैसी बातें अभी चल रही है, और जन्म प्रमाण पत्र भी अकेला नागरिकता का प्रूफ नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के बल पर को दोगे हम भारत के वासी हैं, हम भारत में रह रहे हैं, समझ रहे हो। तो पासपोर्ट को लेकर के पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, जिनके पास जो है पुराने दस्तावेज होंगे, बहुत सारे से भी लोग होंगे जिसके पास पढ़े लिखे नहीं होंगे, कोई पढ़े लिखे पुराने भी होंगे, लेकिन उनके पास पुराने दस्तावेज होंगे, फटे होंगे या फिर प्रिंटिंग अधूरी होगी, तो वो लोगों को थोड़ा सा डीपली वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि भाई जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन पता कैसे, मतलब जिनके पास पुराने दस्तावेज होंगे उनका डीपली जांच किया जाएगा, डीपली वेरिफिकेशन होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो उनका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और ओवरऑल बात किया जाए कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है और आप लोगों को फिलहाल 3 से 4 काम कर लेना है। वो कौन से 3 से 4 काम है, बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि काम जो है कब होगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर काम की बात की जाए तो अपने दस्तावेज को आप लोग सही करवा लीजिए, कभी भी काम शुरू हो सकता है, कभी भी जांच हो सकता है। और क्या, दस्तावेज में कुछ भी त्रुटि रहती है, कुछ भी गलती रहती है, तो उसको ठीक ठाक जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जो भी गलतियां हैं उसको आप लोगों को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक पासपोर्ट बनाने जाओगे तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं, पुलिस घर पर आती है या नहीं आती है। अगर आपका कुछ गड़बड़ रहता है आधार कार्ड में या तो पैन कार्ड में या आपका कोई स्कूल का सर्टिफिकेट में है ना, मार्कशीट वगैरह में, तो आपका बनता है, फिर आप दूसरे देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वीज़ा नहीं बनेगा, तो पुलिस का वेरिफिकेशन तो होता ही है। और क्या, अगर अक्सर लोगों का दस्तावेज में बहुत सारी गलतियां होती है, और क्या है, बहुत कुछ गलतियां, तो जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आपको कोई दिक्कत न होगी, आने वाले वक्त में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है और एनआरसी जो है, एनआरसी का डेमो शुरू हो चुका है। आपको पता, पहले असम में शुरू हुआ, समझ रहे, वहाँ भी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, कितने लोग जो है SIR से बाहर हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ यही सबसे ज़रूरी काम होगा, क्योंकि अगर आप लोग घुसपैठिया करार देते हैं तो अधूरे दस्तावेज देते हैं, तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए एनआरसी को जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू हो जाएगा। समझ रहे, घुसपैठिए करार दिए जाओगे, मतलब आपको कोई भी स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। और क्या, यही डेटा के हिसाब से एनआरसी कराया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि अगर घुसपैठिया बहुत कम मिलते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में एनआरसी को पोस्टपोन जो है किया जाएगा, पोस्टपोन, ठीक है, और 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के लिए। मगर अगर लाखों में मिल जाते हैं, कि हमारे देश में लाखों लोग घुसपैठिए रह रहे हैं, तो आपको पता ही है कि अगर मैं सिर्फ बात करूं बंगाल की, तो यहाँ पर ऑलरेडी लाखों लोग पकड़े जा चुके हैं, पश्चिम बंगाल में,
समझ रहे हो, कितने लोग आके वोट दे रहे थे, कितने लोग आके गलत तरीके से जिता रहे थे दूसरे लोगों को। ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ पे था लगातार 15 सालों से, समझ रहे हो। तो वहाँ माहौल ख़राब कर दिया था और एक तरीके से गुंडा राज कायम हो गया था, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर लाखों लोग बांग्लादेशी वहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। कहाँ? बंगाल में, समझ रहे हो। तो इसलिए घुसपैठिया अगर पकड़े जाएंगे तो बंगाल में जब लाखों लोग पकड़े जा चुके हैं तो बिहार में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, है ना, अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है। यहाँ पर ये सब काम, इसलिए जितने भी हमारे भारतवासी हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से दरखास्त करूँगा कि आप लोग अपने अपने दस्तावेज सही करा लें। वो कभी भी कोई भी काम में आ सकता है। आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाओ, वहाँ पर आपका दस्तावेज जांच होगा, जो हो रहा है वहाँ होगा। ऐसे भी तो जांच में ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरी थोड़ी है कि एनआरसी में ही आपको लगे। कुछ वोटर कार्ड वगैरह बनवा रहे हो, वहाँ सही देना है, आधार कार्ड बनवा रहे हो, सही डॉक्यूमेंट देना है, बिना जांच का तो सही होगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो आप लोगों को जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, समझ रहे हो। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में गलतियाँ हैं, समझ रहे हो। और ये इसको लेकर के लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बताया भारत सरकार और ये गृह मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा जो है यहाँ पे इस सब चीज़ों का जांच होता है, आदेश दिया जाता है एनआरसी वगैरह का। तो अक्सर लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में गलतियाँ रहता है। तो साथियों आप लोग गलती न करें। जैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो गया, आपकी विशिष्ट पहचान का और पते का प्रमाण है, इसके बाद पैन कार्ड है जो वित्तीय लेन देन आय का प्रमाण है, आपका वोटर कार्ड है ना, सबका अलग अलग काम है साथियों, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कई दर्शक ये भी पूछेंगे कि फिर पुलिस हमारे इलाके में क्यों आती है। देखिए पुलिस का घर आना एक समान प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उसके कारण बिल्कुल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किराएदार सत्यापन है, दूसरे देश से घुसपैठिया आके रह रहे हैं, हो सकता है कल के देश में कुछ घटना कर दे, हम आपके राज्य में, हमारे राज्य में, है ना, घटनाएं हो जाए यहाँ पर, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, यदि आपके किराए पर रहते हो या तो मकान मालिक हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस सत्यापन कराया जाता है, इसलिए पुलिस का घर घर जाना वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे किराए के घर से चोरी हो जाता है या कोई घटनाएं घट जाती है, लास्ट में पता चलता है उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं करवाया, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। और क्या, और जब आप नया पासपोर्ट बनाते हो तो पुलिस आपके दिए गए पते को पुष्टि भी करता है, आपके घर जाता है, वेरिफिकेशन करता है, दस्तावेज देखता है, आप सही पाए जाते हो तभी आपका पासपोर्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता है, समझ रहे। तो ये ज़रूरी है। और मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी या लाइसेंस के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी की ज़रूरत होती है, तभी आपका जो है पीसीसी अगर आपको मिलेगा तभी आपको जॉब लगेगा सरकारी में, नहीं तो नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और क्या, इसके अलावा देखिए इलाके में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अपराध की जांच के सिलसिले में, समझ रहे हो, इनमें से कोई भी प्रक्रिया समान प्रशासनिक की नागरिकता को छीनने या उसकी जांच करने के लिए नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में घबराने के वजह सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देखिए साइबर फ्रॉड से भी आप लोगों को बचना है। देखिए अगर कोई व्यक्ति फर्जी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बनकर जो है आपके घर या आ गए या कॉल आपको कर दिए, आपके दस्तावेज ओटीपी वगैरह पैसे मांगे, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल आप पीआईबी फैक्ट चेक या गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है हैंडल की जानकारी पर ही भरोसा करें, समझ रहे। इधर उधर की बातों पर भरोसा न करें, बिना पुष्टि के किसी भी पैनिक फैलाने वाले वीडियो या मैसेज को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड न करें, शेयर न करें। कि मतलब कि एक क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि पुलिस घर घर जाकर नागरिकता की जांच जो है चल रही है, अली खबर जो है पूरी तरीके से अभी ये नहीं है, सिर्फ ये जांच हो रहा है कि आप लोग घुसपैठिए हो या नहीं हो, है ना। तो ये समान जांच होता है, समझ रहे हो। अरे अलग तरीके का ये किया जाता है, इसलिए आज के वीडियो में हमने आपको बताया। तो साथियों वीडियो को यहीं हम समाप्त करेंगे। आप लोगों का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में, कमेंट कीजिए। इसको लगातार हम वीडियो बनाएंगे। और कौन से राज्य से हो हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके राज्य का वीडियो बना सकूँ। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे कर लें, लाइक नहीं किए कर लें, और घंटी को ज़रूर दबाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार आप लोगों के लिए हम बना सकें। समझ रहे हो, ये बेहद ज़रूरी है। आप देख ही रहे हो क्या स्थिति हमारे देश की है, समझ रहे हो। तो वीडियो को यहीं हम समाप्त करना चाहेंगे। और अपनी बताइए अपना राज्य, और आप लोगों के यहाँ घुसपैठिए है क्या बोलते हो, टेंट बना के रह रहा है कहाँ से आके, हमने देखा कई जगह। तो ये स्थिति है साथियों, वो दूसरे देशों से भी आके लोग रह रहे हैं, उसको हिंदी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जब रहने लगता है तो बोल ही देता है,
समझ रहे हो। इसलिए हम वीडियो को अब समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक पहुँचे और वैसे लोगों से बचें। समझ रहे हो। धन्यवाद।